रिकॉर्डिंग कर देता। ठीक ठीक, चलो तो वी कंसीडर कंडक्टर। मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका कि रेजिस्टेंस R1 है और रेजिस्टेंस R2, दो रेजिस्टेंस है अलग अलग टेम्परेचर पर, T1 और T2 पर। आपको पता ही है इस बात का कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, या अलग अलग टेम्परेचर पर अलग रेजिस्टेंस होता है। यही बात को मान लो कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पर दो टेम्परेचर है, T1 और T2। T2 बड़ा है किससे? T1 से। T1 से। या इसलिए R1 बड़ा हो जाए किससे? R2 से। आगे देख लीजिए, it is found that the increase in resistance, अब टेम्परेचर देखा गया ऐसा, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जो बात हम बता रहे हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ ये चीज। जैसे मान लो शुरुआती रेजिस्टेंस R1 था, फिर क्या हो गया? R2 हो गया। कब? जब टेम्परेचर T1 से कितना बढ़ा दिया गया? T2। ठीक है, तो ऐसा पाया गया कि रेजिस्टेंस कितना बढ़ा तो R2 में से R1 घटाएंगे ना, चेंज इन रेजिस्टेंस आएगा। तो रेजिस्टेंस जो बढ़ता है वो दो बात पे डिपेंड करता है। पहला कि शुरुआती रेजिस्टेंस कितना था, दूसरा कि टेम्परेचर का चेंज कितना हो रहा। इसलिए आपको कहते हैं ना कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T लिखना ये सही नहीं है, ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। सही एक्सप्लेनेशन क्या है? R डायरेक्टली 1/T। सही एक्सप्लेनेशन यही है, क्योंकि यहाँ पर देखो चेंज इन रेजिस्टेंस R2 माइनस R1 दो बात पे डिपेंड कर रहा है, शुरुआती रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इसका क्या मतलब है कि अगर शुरुआती रेजिस्टेंस 20 है, ठीक है, और अंतिम रेजिस्टेंस तब टेम्परेचर अगर मान लो 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है 20 से कितना होगा? 25 होगा। कितना बढ़ा? 5। 20 ओम से कितना बढ़ा? 25 ओम। 25 ओम। हाँ 5। 1 मिनट रुकिए। हेलो, क्या समाचार है? हाँ भैया प्रणाम। चेंज इन रेजिस्टेंस इन दो बातों पर डिपेंड करता है, कितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एक तो शुरुआती रेजिस्टेंस कितना है और दूसरा चेंज कितना है। जब दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, आप प्रोपोर्शनलिटी कंबाइन करना जानते हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर जाता है। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो एक नया कांस्टेंट यहाँ पर आ गया, ये जो कांस्टेंट है अल्फा, ठीक है, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। क्या बोलते हैं कांस्टेंट को? देखिए आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। बाकी इसको देखिए थोड़ा सा अरेंज करके ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। कैसा लिखा है देखो, R2 माइनस R1 को, ये R1 को इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, और ये दोनों से R1 बाहर लेते, इस तरह। मतलब ऐसा, ये भी एक फॉर्मेट है और ये भी एक फॉर्मेट है, सब अलग अलग फॉर्मेट है, कई तरह का फॉर्मेट हो सकता है, ठीक है। इसी को और भी कई तरीके से लोग लिखता है, लेकिन हमको लगता है कि इतना काफी है और इससे ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, है ना। बुक में देखो एक और फॉर्मेट दिए हुए हैं, अच्छा उसमें बाद में आते हैं। अल्फा कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका यूनिट होता है पर कूलम। सॉरी, हाँ पर केल्विन, हाँ सॉरी पर केल्विन बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर का पर केल्विन कैसे निकलेगा? आप यहाँ से निकाल सकते हैं, आपका फॉर्मूला क्या उसी से निकल जाएगा। आपका फॉर्मूला क्या है? R2 माइनस R1 अल्फा, R1 T2 माइनस T1, तो अल्फा निकालेगा तो R2 माइनस R1 T2 माइनस T1। तो इसका हो गया ओम, ये दोनों का हो गया ओम, इसका हो गया ओम, इसका हो गया केल्विन। ओम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ केल्विन, तो केल्विन इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीज है जो जानना। पहला नेक्स्ट चीज है कि अगर शुरुआती टेम्परेचर मान लो 0 केल्विन है, और मान लो शुरुआती रेजिस्टेंस R1 है, R0 है, R0,
टेम्परेचर बढ़ा दिए, टी केल्विन कर दिए, रेजिस्टेंस बढ़ के आर हो गया, तब ये रिलेशन आएगा, ये नहीं रिलेशन आएगा जी। यस सर। ये रिलेशन कहाँ से आ गया? ऊपर से, जैसे ऊपर लिखे हम लोग, देखो देखो यहाँ पर देखो, ऊपर का रिलेशन क्या था, यही ना रिलेशन है। आप Yes, इसमें क्रॉस sir. मल्टीप्लीकेशन पर देखो, इसी को देखो क्या क्या करते हैं, यहीं से रिजल्ट आ जाएगा। देखो यहाँ पर T2 कितना हो जाएगा, ये T हो जाएगा, T T कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 R2 कितना है, R2 R है सिर्फ, ये हट R2 ही जाएगा, R हो जाएगा। ये Yes, R, sir. नहीं नहीं, हाँ R2 R, सॉरी आ- R2 R2 R होगा ना सर? ये R0 होगा, ये हट जाएगा, यस सर। और ये भी क्या होगा, R0 होगा। ये भी R0 होगा। क्रॉस कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Yes, sir. करोगे क्या बचेगा, R माइनस R0 R0 इक्वल टू equal to अल्फा alpha R0 R0 इंटू टी। T2 minus 0. तो R बराबर क्या बचेगा, T2 माइनस 0 नहीं, ये तो T हो गया ना, T2 की जगह T हो गया, अरे फाइनल T2 T है और T1 0 Yes, है, sir. तो T1 0 T2 पुट कर दिए, अब इसको क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दिए तो ये आ गया, तो R बराबर क्या बचेगा, इसको इधर भेज दो, R0 अब प्लस ये, तो R0 बाहर है तो क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फा टी बचेगा, ये ना होगा, और यही ना बचेगा जी। ये कैसे क्या समझ में आया, इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए तो प्लस में R0 आ जाएगा, देखो जब इसको इधर भेज Yes, देंगे sir. ये यहाँ से हट जाएगा, ये हट के इधर आ जाएगा R0, अब R0 कॉमन ले लो तो 1 बचेगा और यहाँ अल्फा टी बचेगा, ठीक है। हाँ तो यही मेन फॉर्मूला आ गया हम लोग का, ये वाला R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। एग्जाम में एक बार ये पूछा था कि विच इज द राइट रिलेशन, ठीक है, तो ये भी एक रिलेशन करके एग्जाम में सीधे दे देगा, है ना। ये कितने डिग्री पर है, 0 लिखा हुआ, मतलब ये 0 केल्विन का टेम्परेचर है, 0 केल्विन का रेजिस्टेंस है, और ये कितना है, ये वाला टेम्परेचर RT, टी टेम्परेचर का रेजिस्टेंस ये है और 0 केल्विन का रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, ये रिलेशन आ गया ऐसा। हाँ तो जैसे ये रेजिस्टेंस के लिए निकला वैसे रेजिस्टिविटी के लिए भी होगा, इसी का इक्विवेलेंट ये रेजिस्टिविटी के लिए है, आर की जगह रो कर दी, अरे आर इक्वल टू क्या होता है, रो इन 12 बाई ए होता है ना, आर इक्वल टू रो इन 12 बाई ए होता है, ठीक है। आप पुट करो आर की जगह रो इन 12 बाई ए और आर नॉट की जगह क्या हो जाएगा, रो इंटू एल बाई ए, चूंकि कंडक्टर तो बदल नहीं रहा, एल और ए सेम रहेगा, अंतर किसे पड़ेगा, रो में। आर नॉट के लिए आर नॉट जब लिखेंगे तो ये रो नॉट हो जाएगा, एल और ए सेम रहेगा, आर के लिए आर रो हो जाएगा सिर्फ, और एल बाई ए सेम रहेगा, एल बाई एल कट जाएगा, बचेगा खाली रो रो, ये रिलेशन खाली आ जाएगा। तो ये रिलेशन याद रखना, इस रिलेशन पर क्वेश्चन आता है। अच्छा एक और चीज, ये एग्जाम में कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि अगर अल्फा पॉजिटिव है ना, अल्फा पॉजिटिव है किसके लिए, ऑल मेटल्स और एलॉयज के लिए, अल्फा नेगेटिव है किसके लिए, कार्बन रड और सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है। अल्फा पॉजिटिव और नेगेटिव दो को याद रखना, सेमीकंडक्टर के लिए मेनली याद रखना, सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव होता है और मेटल्स और एलॉयज के लिए अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने का मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन कुछ ऐसा भी चीज जैसे सेमीकंडक्टर, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है, इसका अलग एक्सप्लेनेशन है। जैसे अभी आपको समझाया ना कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है रिलैक्सेशन टाइम को लेकर, वैसे ही सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा मेटल में आता है ये भी, जिसका कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है, सॉरी हाँ घटता है टेम्परेचर बढ़ाने से। बाकी ये कुछ न्यूमेरिकल है, ठीक है। बाकी कल के क्लास में आप लोग को हम बता रहे थे रजिस्टर क्या होता है, उसमें कुछ पूछना है किसी को, आप याद रखिए मेटल के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव होता है ना। Yes, sir.
और कुछ कुछ एलॉय जो एलॉय के लिए भी पॉजिटिव होता है, ये जैसे लिखे ना ये एलॉय, एक आध एलॉय का नाम बताओ तो मेटल से बना हुआ एलॉय जो हम लोग दैनिक लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, कोई बता सकते हो? जैसे देखो एक आयरन सर। आयरन, आयरन एलॉय थोड़ी है जी, एलॉय मतलब मिक्स। जैसे कि एक होता है कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम का नाम सुना, सबसे बड़ी सबसे फेमस देखो नाइक्रोम, नाइक्रोम का नाम सुना, नाइक्रोम। सुने हैं सर पर देखे नहीं। हीटर के अंदर इसका इस्तेमाल किया था, हीटर का जो कॉइल होता है ना वो नाइक्रोम ओ हाँ, इसी का बना होता है। वो अभी याद आ नाइक्रोम। गया। यस सर। ठीक है, नाइक्रोम है। एक आध गो नाम हम लेते हैं अभी, फिर फ्यूचर में कभी नाम आएगा तब तुम लोग बोलना। एक नाइक्रोम है, एक होता है कॉन्स, इसको पढ़ो तो क्या पढ़ोगे अभी जो लिख रहे हैं, पूरा लिख लेना तो क्या पढ़ोगे, उसको पढ़ो तो CO है ये, क्या पढ़ोगे बोलो? कांस्टेंट। कांस्टेंट। इसको इसको मैग्नी। मैंगनीज। ठीक है, मैंगनीज। ये हो गया नाइक्रोम, जो हीटर में इस्तेमाल होता है। ये हो गया कॉन्स्टेंटन या कॉन्स्टेनन भी इसको पढ़ते हैं। कॉन्स्टेंटन भी एक एलॉय है, किसका एलॉय है बता रहे हैं आप लोग को। ये भी किसका एलॉय है नाइक्रोम, वो भी बताएंगे, सब बताते हैं। लेकिन ये जो आपका नाइक्रोम है इसका इस्तेमाल हीटर में होता है, ठीक है। और आपका जो कॉन्स्टेनन है, कॉन्स्टेनन का इस्तेमाल होता है पोटेंशियोमीटर, का नाम सुनो जी, मीटर ब्रिज सुना है सर। सुना है, तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और एक हो गया मैंगनीन, मैंगनीन का इस्तेमाल उसमें होता है। दो तरह से दोनों काफी फेमस मटेरियल है। कुछ कुछ मैंगनीन का इस्तेमाल होता है, कभी कभी कांस्टेंट, दोनों दोनों सेम नाम है, कांस्टेंटर और मैंगनीन सेम चीज है, ठीक है। अब जरा सबका ये जान लो किस किस चीज का बना रहता है। तो सबसे पहले जो नाइक्रोम है, ये सब याद रखना हमेशा, है ना, ये सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका नाइक्रोम है, नाम से ही लग रहा है, पहला तो निकल होगा, Na आ गया, सॉरी, पहला तो Na आ गया, इसमें निकल रहता है, ठीक है। निकल के बाद इसमें देखो Cr आ रहा है यहाँ से, Na से नाइक्रोम, यहाँ से क्रोमियम में Cr आ रहा है, Cr से याद रखो क्रोमियम, और एक आयरन, आयरन तो सब में रहेगा ही, ठीक है। सॉरी, इसमें कौन कौन है जान लो, फिर बात करेंगे। निकल, क्रोमियम, आयरन, ठीक है, याद रहेगा ना। निकल, क्रोमियम और आयरन की से क्या बनता है ये नाइक्रोम, इसका इस्तेमाल हीटर में होता है। वैसे ही कॉन्स्टेनन, कॉन्स्टेनन जो है कॉपर और निकल से बनता है, ठीक है। कॉपर और निकल याद रहेगा ना, कॉपर और निकल, कॉपर और निकल से बनता है। ये कॉपर निकल का हो गया, ये निकल, क्रोमियम और आयरन का। मैंगनीज भी उसी का बनता है, कॉपर और निकल का, ठीक है। नहीं नहीं, दोनों का अंतर है जी, ये कॉपर निकल का बनता है, ये मैंगनीज निकल का बनता है। ये होता है, एक होता है मैंगनीज Mn और प्लस निकल, ये सब एग्जाम में क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है अलग से। Ni, मैंगनीज भी एक मटेरियल है, Mn, मैंगनीज। बताओ जी Mn क्या होता है, Mn को क्या पढ़ते हैं? Mn का नाम सुना केमिस्ट्री में? मैग्नीशियम। मैंगनीज है कि मैंगनीज, क्या पढ़ते हैं उसको? मैंगनीज होता है ना, ये मैंगनीज होता है। ये हो गया मैंगनीज। अगर तुम अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लेना,
ये मैंगनीज, ये निकल, ये कॉपर, ये निकल, इसमें तो आप जानते ही हो निकल, क्रोमियम, क्रोमियम को सीआर से दिखाते हैं ना जी, क्रोमियम और आयरन, आयरन को शॉर्ट में एफ से दिखाते हैं। इसे याद रखने वाली चीज याद रखना है ना। चलो ठीक है, तो ये सर हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहा बोलो। सर एक बार और समझाए ना, डिस्कनेक्ट हो गया था। के डिस्कनेक्ट हो गया? सर फिर से समझा दिए ना सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन बोल रहा? अरे अभी वीडियो देख लेना शुभम। शुभम बैग बोल रहा सर। अरे वीडियो देख ले रहा, इतना समझाते रहेंगे फिर तो कोई आगे नहीं जाएगा। ये सब अलाउ है सिंपली, है ना। वीडियो देख ले, इसलिए वीडियो बनाते हैं। आगे देख लो। अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं रजिस्टर। कल के क्लास में आप लोग नहीं थे, जो लोग थे वो लोग को हम रजिस्टर का फोटो दिखाए थे, ठीक है। बहुत यस सर। हाँ, कल जो लोग थे एक बार हम रजिस्टर का फोटो फिर से दिखा दे रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट बताना है। और रजिस्टर में हम लोग 4 तरह कलर का इस्तेमाल करते हैं। रजिस्टर का देखो, ये सब रजिस्टर है, दिख रहा है। हाँ यस सर। इसमें अगर ध्यान से देखो कितना सारा कलर बना हुआ है, 1 2 3 4 5, यस सर। 1 2 3 4, यहाँ 4 गो है, यहाँ पर क्या गो है? तो 5 ये गो। यूज किस लिए किया जाता है? हाँ उसी पर आएंगे, वो तो बताएंगे ही। पहले देख लो रजिस्टर होता कैसा। ये रजिस्टर 4 बैंड का होता है, 5 बैंड का होता है, 6 बैंड का भी होता है, लेकिन हम लोग को 4 बैंड वाला का ही स्टैंडर्ड मानते हैं। इसी को देख लो, इसमें 4 है। छोटा सा सर्किट में यूज होता है ना। हाँ ये सब पहले ओपन दिखता था, अब तो इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया, अब अलग से नहीं दिखता है। पहले का जो टीवी और रेडियो वगैरह होता था उसमें ये सब अलग अलग से साफ दिखता था, अलग से, है ना। पीछे का यस सर्किट सर। जोड़ते थे। और आजकल बॉक्स वॉक्स में भी रहता है। हाँ अब तो इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया, अब नहीं दिखेगा ये सब जल्दी। अब तो कुछ लंबा सा चिप रहता है, छोटा छोटा घर टाइप का दिखता है, नहीं? यस सर। हाँ, इसलिए अब दिखना मुश्किल है। तो लेकिन देख लो, यही है बेसिकली, यही रजिस्टर है। अब ये अंदरूनी अंदर से इनबिल्ट रहता है। और चूंकि सिलेबस बहुत पुराना है, अब सिलेबस जानते हो, इंटीग्रेटेड सर्किट का कॉन्सेप्ट डालना चाहिए, लेकिन ये हायर एजुकेशन में, तुम लोग के लिए नहीं। अब ये सब चीज रिमूव करना चाहिए, कुछ सिलेबस मॉडिफाई करने की जरूरत है। क्योंकि सब पढ़ के भी प्रैक्टिकल लाइफ में अब जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इंटीग्रेटेड सर्किट का आइडिया होना चाहिए लोअर क्लास से ही। देखो कितना क्या होता है। तो हाँ बोलो। सर हाँ सर झारखंड का एजुकेशन मिनिस्टर 11 में एडमिशन करा है सर। हाँ तुम लोग के साथ हम लोग सर अभी 11 में ना। सर हाँ हाँ वो हाँ 11 में ना कराए हैं अभी। हाँ 11 में कराया है। तुम लोग से 1 साल हम पीछे। तो 12 में है हाँ 1 साल सीनियर है कि तुम। वो देखो एक तरह से वो जाहिर करना चाह रहे हैं कि अभी हमको पढ़ने की इच्छा और किसी उम्र में पढ़ना चाहिए। पॉजिटिव चीज वही वो दिखाना चाह रहे हैं। नहीं सर वो दिखा रहा है कि अभी तक हम 10 तक पास हुए हैं। मैंने पढ़े चलो पढ़ने का इच्छा तो दिखा रहे हैं, ये कम से कम एक प्रेरणा की यस बात है। सर। चलो भाई, कोई इतना बुढ़ापा में पढ़ने को, यहाँ अलग से लिखे भी थे हम उसको। आना होगा ना। सर वो क्लास करने तो डेली जाएंगे, एग्जाम देने भी कुछ जाएंगे नहीं। पब्लिसिटी। हाँ पब्लिसिटी भी एक हो सकता है। चलो नहीं, आगे बढ़ो। देखो रजिस्टर जो होता है 2 तरह का होता है, एक होता है कार्बन रजिस्टर, एक होता है वायर वुंड रजिस्टर कहते हैं। कार्बन रजिस्टर में देखो क्या होता है, रजिस्टर का मेनली काम है क्या? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, करंट को रेजिस्टेंस देना। क्योंकि करंट को जब तक हम रेजिस्ट नहीं करेंगे तब तक उसका यूज कर नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये बल्ब हम लगाए हैं, इस तरह का एक बल्ब लगाए हैं और इस बल्ब में एक बैटरी जोड़ दिए है। अब बल्ब को मान लो कम करंट चाहिए, ज्यादा करंट देने से उड़ जाएगा, ये ब्लास्ट कर जाएगा ऐसे। इसलिए क्या करते हैं, एक आध रजिस्टर लगाते हैं जो कि इसको कंट्रोल करे, इस करंट को। तो रजिस्टर का बहुत सारा काम है, करंट को कंट्रोल करता है, वोल्टेज को कंट्रोल करता है। सिचुएशन के अनुसार रजिस्टर लगाते हैं। 2 तरह का रजिस्टर होता है, कार्बन रजिस्टर और वायर वुंड रजिस्टर, ठीक है। कार्बन रजिस्टर में क्या होता है देखो,
कार्बन रजिस्टर में अंदर में इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन। कार्बन, ये देखो कार्बन का डस्ट है, ये प्लास्टिक और सिरामिक का बना हुआ डब्बा है, ये प्लास्टिक और सिरामिक का बना हुआ डब्बा। सिरामिक समझते हो ना जी, चीनी मिट्टी जिसको कहता है तुम लोग, उसका चाहे प्लास्टिक का बना हुआ yes, डब्बा रहता है, डब्बे के अंदर कार्बन भरा रहता है। अब कार्बन तुम बोलोगे, देखे हो कार्बन वही पेंसिल, पेंसिल को कुछ Yes, दो sir, भर दो, pencil. वही चीज है। और ये 2 ठो लेड है। लेड मतलब लेड जो समझते हो तुम लोग, करंट को यहाँ से आउटलेट करंट को फ्लो कराने के लिए। कार्बन जितना ज्यादा जोगे है ना, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस देगा करंट को, ये है ना। तो एक इस तरह का होता है, इसको सर्किट में लगा दो, करंट को रोकता है ये। एक होता है इस टाइप का, अंदर में एलॉय का तार को ऐसे लपेटा रहता है, जैसे जस्ट हीटर का तार हो गया। हीटर का तार ऐसे रहता है ना, yes, sir. तो हीटर का तार क्या होता है, करंट को रोकता है। करंट को रोकता है तभी ना बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस देता है, रेजिस्टेंस देता है बहुत ज्यादा, इसलिए क्या होता है वो जल उठता है। तो ये इस तरह का रहता है। इसके ऊपर भी एक सिरामिक का जैकेट रहता है। यानी कहने का मतलब कि ये जो तुम लोगों को दिखाई देता है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कार्बन भी रह सकता है और इसके अंदर वायर भी ऊंट रह सकता है। हो सकता है इसके अंदर, ये सिरामिक है, यही सिरामिक है, ये ऊपर दिख रहा है ना, ये सिरामिक है, और अंदर में कार्बन भरा रह सकता है और अंदर में इस तरह का वायर का वाइंडिंग में रह सकता है, कुछ भी हो सकता है। जनरली हम लोग कार्बन फिलिंग वाला ही पढ़ते हैं। अगर इसको तोड़ के देखोगे, 2 रुपए 3 रुपए 2 रुपए में बहुत सारा मिल जाएगा, ये वाला है ना, 1 रुपए 2 रुपए मिलता है। तोड़ के देखना इसमें क्या निकलता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में मिल जाएगा। तो ये 2 तरह का रजिस्टर हो सकता है। बाकी देख लो यहाँ नाइक्रोम का, कॉन्स्टेनन का, मैंगनीन का। मैंगनीन में हम निकल और मैंगनीज खाली बताए थे, कॉपर भी इसमें बता रहा। कॉन्स्टेनन में कॉपर निकल रहता है। नाइक्रोम क्रोमियम आयरन से लिखा हुआ। कॉपर का हल्का मात्रा रहता है, इसे उसमें नहीं भी दिखाते कभी कभी हम लोग, लेकिन दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी देख लो रजिस्टर का सिंबल, ठीक है, ये हमारा रजिस्टर का सिंबल है। ये रजिस्टर का सिंबल है ना, ये वेरिएबल रजिस्टर है, सिंबल है ना, ये सिंबल है। वो जो तुम ऐसे बनाते हो, ये स्ट्रक्चर यहाँ दिखा रहे हैं ना, ये जो स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, ये ना दिखा के इसके बदले एक सिंबल दिखा दे रहे हैं हमें। जैसे ना ये आदमी को दिखाने के लिए हम ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे 2 हाथ बनाते हैं, नीचे 2 टंगनी बनाते हैं, ऐसे दिखाते हैं आदमी को ना जी शॉर्ट में, ऐसे। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। चलो, ये कहलाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये कहता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये इस तरह से भी दिखाते हैं रेजिस्टेंस को, लेकिन ये रियोस्टेट का सिंबल है। रियोस्टेट एक तरह का क्या कहा जाए, वो भी रजिस्टर ही है, लेकिन वो क्या उसका चाहे तो हम वो प्रैक्टिकली देखा जा सकता है ना। ये रियोस्टेट का सिंबल है। रियोस्टेट तुम लोग अगर देखना चाहो, रियोस्टेट भी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस देता है ना। रियोस्टेट का देखो, रियोस्टेट में ई नहीं होता है, जहाँ ई लिखे हुए। रियोस्टेट देखो इस तरह का पिक्चर होता है। प्रैक्टिकल तुम लोग का अगर हो पाता लैब में या प्रैक्टिकल का, देखो यही रियोस्टेट कहलाता है। देख रही है, यही रियोस्टेट गायब हो गया। इसको जैसे घसकाओगे, इधर घसकाते जाओगे, देखो ये ऐसे तार लपेटा हो रहा था इस तरह से। ये जस्ट वही चीज है जो नहीं वहां दिखा रहे थे हम लोग, सिरामिक के अंदर में तार लपेटा हुआ था। यहाँ पर क्या रहता है, नीचे रॉड के ऊपर लपेटा हुआ, ठीक है। इसका काम वही है, रेजिस्टेंस देना। ये भी सर्किट में इसको जोड़ दो बैटरी से, ऐसे बैटरी जोड़ दो, यहाँ बल्ब लगा दो, तो बल्ब को जितना तुम चाहोगे उतना रेजिस्टेंस ये देगा। बल्ब को जितना करंट रोकना चाहोगे रोक देगा। ये पोटेंशियल वोल्टेज कंट्रोल करता है ये, इसीलिए। लेकिन इसका सिंबल अलग है,
ठीक है, इसका सिंबल है। रियोस्टेट एक स्पेशल तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो सिर्फ ये रियल लाइफ में नहीं दिखता। ये रियल लाइफ में ऐसा नहीं कि मेरे घर में मान लो बल्ब लगाना है और रेजिस्टेंस लगाना तो ये रियोस्टेट ला के लगा दे। इतना बड़ा किसी घर में देखो जी करंट कंट्रोल करने वाला? नहीं, ये बस नो सर। ये सब बस एक्सपेरिमेंट के लिए, हाँ बस एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसका सिंबल देखो ये है, उतना बड़ा सर्किट ने बना के सिंबल ये एक्चुअली सटा रहता है। ये गड़बड़ किया, ये जो है ये यहाँ पर इस तरह सटा हुआ रहता है। ये रियोस्टेट है, ये ई नहीं होगा इसमें। यही सब दिक्कत है नोट से पढ़ाने में। अब जो अब आज तो हो नहीं पाएगा लेकिन थोड़ा बहुत बताते हैं। नेक्स्ट है कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर। अब देखो मान लो मेरे पास एक रेजिस्टर है, इतना बड़ा रेजिस्टर हम बना दिए, अंदर में आप कार्बन भरिए चाहे तार लपेटिए, रेजिस्टर बन गया। अब मान लो ये है, मान लो ये 20 ओम का है, हमको बताना है कि 20 ओम का। तो क्या तरीका है, यहाँ 20 लिख दो, क्या जी 20 लिखोगे, यही ना करोगे? मान लो हमको बताना कि ये रजिस्टर मेरे पास है छोटा सा और ये 20 ओम का है, तो इसके ऊपर 20 ओम लिख दो, तब ना खरीदने जाओगे पता चलेगा ये 20 ओम का 25 ओम का है। लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होता है बहुत छोटा, ये तुमको तो बहुत बड़ा दिखा दिए, बहुत छोटा छोटा ये होता है, और उसके ऊपर 20 ओम लिखना बहुत बड़ा चीज है। आप लिख नहीं पाएंगे 20 ओम, बहुत टफ होता है 20 ओम भी लिखना। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, कोडिंग, हाँ इसलिए क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। कोडिंग मतलब कुछ कलर बनाना आसान है। अगर हम इसमें कुछ लिखे नहीं, आप पतला पतला 4 लाइन खींच दे ऐसे ऐसे 1 2 3 4, वो ज्यादा आसान है लिखने की अपेक्षा। इसलिए क्या करते हैं, कलर कोडिंग किया गया, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर। ठीक है, कलर कोडिंग का है फायदा कि बहुत छोटे से छोटे रेजिस्टर को हम आसानी से दिखा सकते हैं कलर को, और कलर कोड पढ़ना सीखना पड़ता है ना। कलर कोड इज यूज्ड फॉर कार्बन रेजिस्टर टू नो देयर रेजिस्टेंस एंड परसेंटेज ऑफ रिलायबिलिटी। 2 चीज बताता है, एक तो बताता है उसे रेजिस्टेंस कितना है, दूसरा रिलायबिलिटी कितना है। जैसे मान लो तुम एक कंडक्टर खरीद, एक रेजिस्टर खरीद के लाते हो, रिलायबिलिटी क्या होता है सर? क्या हम बता रहे हैं, मान लो तुम रजिस्टर खरीद के लाते हो, दुकानदार बोलता है 20 ओम का है, लेकिन हम लोग पढ़े हुए कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस जो है वो वेरी करने वाला चीज है, रेजिस्टेंस फिक्स नहीं रहता है, रेजिस्टेंस बदलता है टेम्परेचर के साथ। अब मान लो तुमको 20 ओम चाहिए था, आप घर आए ये 21 ओम हो गया, कैसे हो गया भाई? तो गर्मी बढ़ गया। तो लेकिन तुमको एकदम 20 से नीचे चाहिए था, 20 से ऊपर नहीं। तो रिलायबिलिटी को भी ये दर्शाता है कि आखिर ये 20 के आसपास कितना जा सकता है। 20 से 19 हो सकता है, 21 हो सकता है, 22 हो सकता है। टेम्परेचर कितना भी बढ़ा तो कितना जाएगा ये, जैसे कि लोकल टेम्परेचर कितना बढ़ता है, गर्मी के दिन में कितना जाएगा, मैक्सिमम 44 जाएगा। तो उस पर वो चीज लिखा रहता है प्लस माइनस करके कि कितना ये बढ़ सकता है, मैक्सिमम कितना कम आ सकता है, वो हम बताएंगे। तो रिलायबिलिटी दिखाता है, रिलायबिलिटी कितना रिलायबल है। आप 20 लेकर आए तो क्या ये 20 है, या उसमें 1%, 2%, 4%, परसेंटेज ऑफ दिस रेजिस्टेंस कितना परसेंट ये सही है। ठीक है, जिससे ना कितना परसेंट विश्वास करते हो भाई। मान लो तक्षक से पूछेंगे भाई आकाश पे कितना परसेंट विश्वास करते हो, तो बोलेगा 1%, 2%, 3% है ना। 100% तो विश्वास नहीं करता है तू लोग। जी सर। हाँ जी सर। हम 100% विश्वास पता है किस पे करते हैं? नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, ये अगर हमारा कार्बन रेजिस्टर, इसमें 4 ठो देखो बना हुआ है, बना हुआ है 1 2 3 4, 4 को बना हुआ। 4 का ही पढ़ते हैं, 5 भी होता है, 6 भी होता है, लेकिन हम लोग 4 का ही पढ़ेंगे, है ना। 5 में क्या होगा देखा जाएगा। हाँ बोलो सर ईएमएफ पढ़ा दिए सर? ना अभी वही समझाएंगे। ईएमएफ नेक्स्ट, ईएमएफ हम जानते हैं, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस